once again. Hi, this is Hamza Maniyar and welcome to my YouTube channel. I will show you a brief diagram in which I will explain you why I think that this is the right time for anyone to invest in the Pakistan Stock Exchange. It's my own understanding and reading. सबका अपना opinion होगा, but what I feel I would like to share with you, and why I feel that I'm going to give you an explanation about that why I feel this is the right time to invest, and let's see. अभी आपके सामने एक मैंने चार्ट खोला है. दिस इज़ कॉल्ड द साइकोलॉजी ऑफ मार्केट साइकिल. This chart is used around the world, and a lot of big investors use this chart to identify the price actions and stage of market. अगर आप देखें इस चार्ट को, अगर हम लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि जो इन्वेस्टर की माइंडसेट और इन्वेस्टर्स की इमोशन और फीलिंग थी वो किस हिसाब से लास्ट 6 मंथ्स में जो है वो इस चार्ट के हिसाब से ड्राइव हुई है. जुलाई की बात करते हैं. जुलाई में इंडेक्स जो है वो आपका 40,000 पॉइंट पे था. जब वो 40,000 पे था, तो 40,000 पे जब वो इंडेक्स आया था, तो वो 2016 में अपना हाई लगा के 57,000 इंडेक्स जब गया था आपका, उसके बाद जब ये नीचे आना शुरू हुआ है, तो अगर आप देखें तो ये थ्रिल के बाद जो है वो यूफोरिया पे गया, जब ये 55,000 इंडेक्स चले गया था, जिसमें हर बंदा ये कह रहा था कि यार आई एम अ जीनियस, विल बी गेटिंग मोर हाइस. उस टाइम पे 75,000 पॉइंट्स की आवाज़ लग रही थी मार्केट के अंदर कि इंडेक्स इतना जाएगा ऊपर. देन केम द स्टेज ऑफ कंपेंसेंसी. उसके अंदर वी जस्ट नीड टू कूल ऑफ फॉर द नेक्स्ट रैली. एवरी वन वॉज थिंकिंग कि यार चलो ठीक है, 55 से नीचे आना शुरू हुआ इंडेक्स, हो सकता है कि करेक्शन होगी 52 53 में जो है वो वापस से इंडिकेटर्स जब कूल ऑफ हो जाएंगे तो मार्केट ने वापस रैली पकड़नी है एंड इट विल गो टूवर्ड 75 वंस अगेन. देन व्हेन इंडेक्स ब्रोक द 50,000 लेवल, इट केम टूवर्ड्स 48 47 और 45. देन केम द टाइम ऑफ एंजाइटी. वाई आई एम गेटिंग मार्जिन कॉल्स. जब आपने अपनी पोजीशन लॉन्ग खोली हुई थी और जब इंडेक्स 55,000 से 45,000 पे आ गया, 10,000 पॉइंट जब इंडेक्स नीचे गिरता है तो शेयर की प्राइस काफ़ी हद तक नीचे गिर जाती हैं. तो उस टाइम पे द एंजाइटी यू मस्ट हैव फेल्ट. हर इन्वेस्टर के दिमाग में यही बात थी कि यार क्या हो रहा है ये. देन कम द डिनाइल पॉइंट. वो ये पॉइंट है कि जब आप सोचते हो कि माई इन्वेस्टमेंट आर विद ग्रेट कंपनीज, दे विल कम बैक. यू थिंक दैट वाज द पॉइंट जब आपका इंडेक्स जो है वो 38,000 पॉइंट्स के आसपास था. दैन यू वर थिंकिंग ओके फाइन, 38,000 है, वापस जाएगा ऊपर, अच्छी कंपनीज जो हैं वो वापस रिकवर कर जाएंगी जल्दी, लेट्स होल्ड. देन केम द पैनिक बटन. जब इंडेक्स जैसे ही 38,000 से क्रैश होके 32,000 पे आया, दैट वाज रियल पैनिक इन द मार्केट. एवरीवन वाज सेइंग सेल एवरीथिंग यू हैव. इंडेक्स ने 22,000 टच करना है, अब रुकने वाला नहीं है ये इंडेक्स. उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते 32,000 से 30,000 पे गया, 30,000 से 29,000 पे गया. जब इंडेक्स 29-28 टच कर रहा था, उस टाइम पे हर बंदे के अंदर एक गुस्सा था, एक एंगर था. वो एंगर ये था, हर चीज़ पे आप अपना गुस्सा निकाल रहे थे, बी इट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, बी इट इकोनॉमी, बी इट योर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स, एवरीथिंग. यू वर फ्रस्ट्रेटेड. उस टाइम पे यू स्टार्टेड टू से कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाई डिड द गवर्नमेंट अलाउ दिस टू हैपन. मतलब ये किस तरह से, ये क्या हो सकता है कि इतना हमारे बारे में सोच नहीं रहे गवर्नमेंट जो है, और ये क्यों हो रहा है. ये बेसिकली दुनिया भर में होता है, साइकिल इसी को बोलते हैं. उस टाइम पे दैट वाज द राइट टाइम 28,000 का, जिस पे जितने भी स्टॉक्स हैं वो कंसोलिडेट होना शुरू हो गए थे और लोगों ने बाय करना शुरू किया. जब बाय किया, जब डिप्रेशन का स्टेज आपका आया और डिसबिलीफ का स्टेज आपका आया, 27,000 पॉइंट जब आपका लो लगी है मार्केट, उसके बाद से जो है वो आपकी आहिस्ते आहिस्ते जब वो रिकवर होना शुरू हुई, आपको होप आई. देन यू फेल्ट ऑप्टिमिस्ट कि भाई द रैली इज़ रियल. जब ये 34,000 क्रॉस कर गई, देन यू हैड बिलीव कि ठीक है यार,
वापस चल रही है अच्छी स्पीड के ऊपर मार्केट, और ये हल्की फुल्की करेक्शन करते हुए ऊपर जाएगी। देन आहिस्ते आहिस्ते जो है वो आपका वापस से 39 38 टच किया, एंड देन सम पीपल वर लाइक यार 39 के बाद वापस से इट विल गो डाउन। ये आपका वो पॉइंट है जो आपका बिलीफ वाला पॉइंट है, जो अभी आप बिलीफ वाले पॉइंट पे या बिलीफ वाले स्टेज पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खड़ा हुआ है कि 28,000 से रिकवर करके 40,000 पे आ गए हैं, 12,000 पॉइंट्स रिकवर कर लिए हैं। तो अभी ये बिलीफ आई है हमारे अंदर कि ये और अच्छा करेगी, और इस टाइम पे जितने भी वो प्लेयर्स हैं जो मार्केट से आउट हो गए थे, उनको एक बिलीव आया कि यार वी शुड कम बैक एंड अगेन, और इंशाल्लाह मार्केट और अच्छी जाएगी। एंड अगर मैं आपको बताऊँ कि दिस इज़ द राइट स्ट्रैटेजी, बिकॉज बिलीफ के बाद आपका थ्रिल आएगा, और थ्रिल के बाद यूफोरिया आएगा। ये दो वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपने अगर नोट किया होगा, जो मार्केट में जैसी मार्केट 40,000 जब नीचे गई थी, मार्केट 40 जब उसने ब्रेक किया है, उसके बाद से उसने 36 34 32 बहुत जल्दी लगाया है। इसी तरीके से मार्केट जो अब ऊपर जा रही है, तो इसने 12,000 पॉइंट रिकवर किए हैं। तो ऐसे ही मोस्ट प्रोबेबली ये आपके 42 46 जो आपके फर्स्ट 2 रेजिस्टेंस लेवल आ रही है, ये हिट करने के बाद इट कैन गो टू 50,000 पॉइंट्स। और आपका अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो नेक्स्ट क्वार्टर में नीचे आता है, तो आपकी जो बिलीफ के बाद जो थ्रिल है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत जल्दी आ जाएगी। So this was a brief about the market cycle, about the psychology of how the market works. I hope it helps you in your future trading.